हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम इंटीग्रल्स चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं एग्जाम में, सीयूईटी के एग्जाम में, वो सारे हम करने वाले हैं 2025 में। जो अब देखो, मैक्सिमम इस पार्ट, ये हमारा वीडियो का पार्ट बनेगा जिसमें हम मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस तक सॉल्व करेंगे। 20 क्वेश्चंस। अब सीयूईटी जो एग्जाम है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो इंटीग्रल से आते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। कौन से? एनसीईआरटी बेस्ड। सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ट्राई करें, उसके बाद पीवाईक्यू का, क्योंकि जो इंडिफरेंट इंटीग्रल के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात है कि सीयूईटी एग्जाम में मैच मैचिंग कॉलम वाले क्वेश्चंस आते हैं। उसमें से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो इंटीग्रल्स वाले क्वेश्चन में आ जाए। डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, डायरेक्ट फार्मूले पूछ लेगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस जैसे लाइक डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इस टाइप के इंटीग्रल्स होते हैं। डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर, इन सभी चीजों के तो फार्मूले अगर याद होंगे तो तुम्हारे लिए इंटीग्रल चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, कि इसमें फार्मूले बेस्ड पूरा चैप्टर है। इंडिफरेंट इंटीग्रल अगर क्या है, डिफरेंट इंटीग्रल में क्या है, प्रॉपर्टीज है, उनको लर्न करना है, कैसे अप्लाई करना है, यही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रेशंस के क्वेश्चंस को मिलाकर हम 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें निकालना है इसका इंटीग्रल। हमें दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर देंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। हम इसको ऐसे लिख लेंगे इंटीग्रल एक्स डी एक्स माइनस एक्स की पावर माइनस टू डी एक्स। अब हमको पता है कि इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी। इसी प्रकार देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स की पावर माइनस वन अपॉन ए प्लस हो जाएगा प्लस सी। तो फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस वन बाई एक्स प्लस सी। तो हमारा रिक्वायर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। काफी इजी क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 2025 में आया हुआ। अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चार इंटीग्रल दे दिए हैं और पूछ रहा है कि इन दो इंटीग्रल में किस इंटीग्रल की वैल्यू जीरो जीरो होगी। बी सी बी डी ओनली, ए बी सी ओनली, बी ओनली, सी एंड डी ओनली। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, जीरो से वन। पहला इंटीग्रल है जीरो से वन एक्स डी एक्स, तो ये तो डायरेक्ट आसानी से निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर बाई टू, जीरो से वन मतलब वन बाई टू आंसर आ जाएगा। ये तो इसका इंटीग्रल जीरो नहीं है तो हमारा आंसर नहीं है। फिर है माइनस वन से वन एक्स डी एक्स। अब देखो माइनस वन से वन एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी इंटीग्रल माइनस ए टू ए हो एफ एक्स डी एक्स, उसका इंटीग्रल या तो जीरो होगा या तो टू टाइम्स जीरो से ए होगा एफ एक्स डी एक्स। जीरो कब होता है, जब एफ एक्स क्या हो जाए, एक ऑड फंक्शन हो जाए। और टू टाइम्स ये होता है जब फंक्शन इवन हो। तो एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, तो भी हमारा आंसर हो सकता है। अब देखो थर्ड वन क्या है, माइनस वन से वन एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस वन से वन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये देखो एक्स स्क्वायर डी एक्स जो है, एक्स स्क्वायर की इवन फंक्शन है, टू टू टाइम जीरो से वन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये तो जीरो नहीं हो सकता इवन फंक्शन। अब डी वाला देखते हैं, डी वाला कैसे जीरो हुआ। डी वाला हमें दिया हुआ है जीरो से वन लॉग ऑफ एक्स अपॉन वन माइनस एक्स डी एक्स। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। पहला हमारा हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग क्या होता है। लॉग ए बाई बी को हम लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा इंटीग्रल जीरो से वन ए हो जाएगा लॉग एक्स डी एक्स माइनस जीरो से वन लॉग ऑफ वन माइनस एक्स डी एक्स। अब इस इंटीग्रल को देखें, अगर हम वन माइनस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर दें तो माइनस डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। हो जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी एक्स जब जीरो है तब ये वन बन रहा है, कभी एक्स वन है तब जीरो बन रहा है, तो हो जाएगा लॉग टी माइनस टी टी। तो बेसिकली हमें मिल गया है जीरो से वन लॉग एक्स डी एक्स माइनस वन से जीरो, माइनस माइनस ए वाला माइनस माइनस प्लस कर देगा इसको, और लॉग ऑफ टी डी टी। अब देखो अगर हम इसमें लिमिट चेंज करें, जीरो से वन करें, अब देखो इस इंटीग्रल में अगर हम, अब देखो इस इंटीग्रल में अगर हम लिमिट जीरो से वन, लिमिट को उल्टा कर रहे हैं तो माइनस साइन आएगा, जीरो से वन लॉग टी डी टी। अब
ये तो हम क्या चेंज ऑफ वेरिएबल कर सकते हैं, तो ये सिमिलरली क्या लिखा हुआ है, 0 से 1 लॉग ऑफ एक्स डी एक्स माइनस 0 से 1 लॉग ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये तो जीरो हो जाएगा, सेम इंटीग्रल बन गया, तो मतलब जीरो, जीरो आंसर आ गया। तो हमारा आंसर बी और डी हो सकता है इनमें से। तो हमारा आंसर कौन सा है, बी और डी ओनली। तो बी डी ओनली कौन सा ऑप्शन सही करा, फर्स्ट, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। आप देखो ये क्वेश्चन लेंदी नहीं है, मतलब टफ नहीं, मतलब एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन डाल दिए तो इसलिए लेंदी हो गया, पर एक क्वेश्चन काफी इजी है। अब जाते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, क्या होता है इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होता है वो होता है 1/2a ln ऑफ एक्स माइनस ए प्लस ए प्लस सी। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रल dx अपॉन 3x का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर a क्या है, 2 है, a क्या है, 4 है, तो 1/2 × 4 ln ऑफ एक्स, एक्स क्या है, 3x है, माइनस a क्या है, 4 अपॉन 3x + 4 + 6। लेकिन क्या है, x तो था नहीं, 3x तो 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो ये 3 से डिवाइड होगा तो 4, 4 × 2 = 8, 3 × 24। तो ln mod ऑफ 3x - 4 अपॉन 3x + 4 + 6। जस्ट हमने इसमें क्या है, फार्मूला अप्लाई किया है, काफी सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इन फार्मूलों को याद करना बहुत जरूरी है, अगर इतने फार्मूले याद है तो क्वेश्चन को विद इन 3 या 4 सेकंड में सॉल्व कर दोगे। और फोर्थ वन देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफी मतलब जेई मेन एग्जाम हो गया हमारे, जेई मेन बिट सेट इन सभी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन, काफी रिपीटेड प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, 5/6 से 5/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 10x। रूट ऑफ 10x इस क्वेश्चन में क्या होता है, किंग्स प्रॉपर्टी से इजीली सॉल्व हो जाती है। अब किंग्स प्रॉपर्टी क्या होती है, किंग्स प्रॉपर्टी होती है ए से बी एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल सेम होता है ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। अगर तुम x की जगह पर a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो तो उन दोनों इंटीग्रल की वैल्यू सेम होती है। इसी प्रकार हम इसमें क्या लगाएंगे, इंटीग्रल लगाएंगे i इक्वल टू 5/6 से 5/3। तो हम सिमिलरली इसमें क्या हम लगाएंगे, किंग्स रूल लगाएंगे। किंग्स रूल लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे dx अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 10 ऑफ क्या हो जाएगा, हो जाएगा 5/2 माइनस एक्स। अब देखो हम जानते हैं कि 10 ऑफ 5/2 माइनस एक्स क्या होता है, 1090 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा 5/6 से 5/3, क्या मतलब 5/6 से 5/3, तो हमारे पास dx अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स। तो बेसिकली हमें आई किंग्स रूल लगाने के बाद हमें जो इंटीग्रल मिला वो मिला 5/6 से 5/3 से हमको मिला आई इक्वल टू 5/3 से लेकर 5/6 से लेकर 5/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स। आप देखो हम रूट कॉट एक्स क्या लिख सकते हैं, 5/6 से 5/3, इसको हम लिख सकते हैं 1/10x, तो हो जाएगा 1 प्लस रूट ऑफ 10x अपॉन रूट 10x ऊपर चला जाएगा। अब ये सेकेंड इक्वेशन है और हमारी ये वाली जो इक्वेशन थी ये फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं इसको। दिस विल बी द, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 5/6 से लेकर 5/3। डिनोमीटर सेम है तो 1 प्लस रूट 10x ऊपर में हो जाएगा अपॉन 1 प्लस रूट ऑफ 10x इंटू डी एक्स। 1 प्लस 10x कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा dx 5/6 से 5/3। तो आसान है हो जाएगा, तो हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2, आंसर हो जाएगा हमारा इक्वल टू, तो हो जाएगा 30 में से 60 में से 30 क्या 30 मतलब 5/6 अपॉन 5/12 इज द राइट आंसर। तो काफी सिंपल प्रॉब्लम्स है भाई, सीयूटी में काफी सिंपल प्रॉब्लम आती हैं, तो तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब देखो फिफ्थ वन प्रॉब्लम हमारा ये है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। हमें एक फंक्शनल इक्वेशन दी हुई है, वो इक्वेशन दी है, देखो इक्वेशन क्या दी हुई है, इक्वेशन हमको दी है कि 2f(x) प्लस f(1/x) इक्वल टू x² प्लस। जब भी ऐसा इक्वेशन दिया हो वहां पर हम क्या करते हैं, x को फिर से 1/x से रिप्लेस कर दो, तो ये जो क्या हो जाएगा 2 टाइम f(1/x) प्लस f(x) इक्वल टू f(1/x)
एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड इक्वेशन मान लो। जब भी इस टाइप का होगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन बाई एक्स, वहां पर हम क्या करें, हमारा पहला स्टेप होता है हम एक्स को वन बाई एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन में मिल गया, ये सेकेंड इक्वेशन मिल गया। फिर हम क्या करते हैं, इसी हमारा दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं, इसको टू से मल्टीप्लाई करके सबसेट कर देते हैं। हम फर्स्ट वाले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करके सेकेंड वाले से सब्सट्रैक्ट कर दो, सिंपल से। तो फर्स्ट वाले को टू से मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू हाँ हो जाएगा, टू मतलब हो जाएगा फोर एफ एक्स प्लस टू एफ ऑफ वन बाई एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू। सेकेंड वाली में क्या गिवन थी, टू एफ ऑफ वन बाई एक्स प्लस एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, हाँ वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस माइनस माइनस, ये तो ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फोर एफ एक्स में से एफ एक्स क्या करता है, थ्री एफ एक्स, थ्री एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो थ्री एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो एफ एक्स हमारे पास आ गया वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। हमने एफ एक्स यहाँ से निकाल लिया। अब एफ एक्स निकाल लिया तो इसको वहाँ पर रख देते हैं एफ एक्स को। तो हमें निकालना क्या था, इसी का इंटीग्रल निकालना है। वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड द इंटीग्रल ऑफ दिस। क्या इसका इंटीग्रल निकालना है, तो इसका इंटीग्रल निकाल लेते हैं। चल इसी का इंटीग्रल निकाला तो वन बाई थ्री बाहर आ जाएगा, तो इसका हो जाएगा टू एक्स क्यूब बाई थ्री, इसका हो जाएगा प्लस वन बाई एक्स करके हो जाता है, माइनस वन प्लस वन बाई एक्स, डी एक्स का हो जाता है एक्स, ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। हाँ वन बाई थ्री बाहर, टू टू एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस वन बाई एक्स प्लस सी, पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। मतलब आप मतलब थोड़ा हटके क्वेश्चन था, इसमें क्या फंक्शनल इक्वेशन दी है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक्स को वन बाई एक्स से रिप्लेस करेंगे, वहां से हम एफ एक्स निकालेंगे। एफ एक्स निकाले उसका इंटीग्रेशन तो इजीली हो जाएगा, फिर अलजेब्रिक फंक्शन का ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा, काफी मतलब अच्छा प्रॉब्लम है, सीयूटी में अच्छा प्रॉब्लम आ गया। इसको क्वेश्चन को देखने से मतलब इस टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है, हमको पता, हमने टेन हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। ये क्या होता है, ये होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई। अब ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, हमको ऐसा बनाना है, तो रिवर्स में एक फॉर्मूले को अप्लाई करना है। अब हमें जो गिवन एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ टेन इनवर्स टू एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको इस जैसा कैसे बनाना है, देखो टेन इनवर्स, इसको लिखेंगे टू एक्स माइनस वन अपॉन, ये क्या है, अगर हम एक्स कॉमन है तो क्या लिखा हुआ, वन माइनस एक्स लिखा हुआ। अब अगर हम एक्स माइनस वन प्लस, हाँ अगर हम इससे इसको घटाएं तो यही ऊपर वाला चीज लिखा हुआ है, मतलब हम इसको ऐसा ले सकते हैं, क्योंकि देखो एक्स माइनस माइनस एक्स क्या करेगा, हो जाएगा टू एक्स माइनस वन। तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन वन प्लस ए इंटू बी। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वन माइनस एक्स लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वन माइनस एक्स। तो उसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो ये लिखा हुआ है इंटीग्रल जीरो से वन टेन इनवर्स एक्स आ गया, एक आ गया जीरो से वन टेन इनवर्स वन माइनस एक्स एक्स। तो इसको हम क्या लिखेंगे, वन माइनस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस टी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, माइनस टी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया। तो ये क्या हमारे पास लिमिट भी वन से जीरो हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अब देखो, तो ये वाला इंटीग्रल जीरो से वन टेन टी माइनस डी टी हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस को डी टी कर देगा। सिमिलरली यहाँ पे फिर हम अगर लिमिट को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला इंटीग्रल ये वाला सेम बन जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी डायरेक्ट। सिमिलरली जो पीछे हम एक क्वेश्चन जो कर चुके हैं पीछे, वैसे क्वेश्चन ये भी है। मतलब इसके बाद इतना सोचना था कि टेन इनवर्स एक्स ये चीज, ये ऐसे हम लिख सकते हैं इस चीज को, सिंपल, सो सिंपल क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काफी अच्छा प्रॉब्लम है। हमें दिया है cos x माइनस साइन एक्स, हमें दिया हुआ है cos x माइनस साइन एक्स अपॉन वन प्लस साइन ऑफ टू एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल का।
अब देखो 1 + sin 2x को देखा तो एक फार्मूले की आता है कि हम sin x प्लस cos x को का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1 + sin 2x। तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं, तो लिख दो cos x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हमने ऐसा क्यों लिखा बता सकता है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। यही तो मेन चीज होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, कि हम ऐसा सोच पाए कि इस चीज का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। तो अब देखो साइन एक्स प्लस का डिफरेंस होगा माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। तो ये वाला टी अगर हम इसको टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर वाला टर्म डी टी बन जाएगा, तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला 1/x प्लस सी होता है, -1/x प्लस सी। तो माइनस एक्स क्या हो गया, साइन एक्स प्लस 1/टी। टी क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो देख लो -1/sin x प्लस कॉस एक्स प्लस सी। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है इस केस में, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आप देखो 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, सब इजी इजी क्वेश्चन, सीयूटी इज ऑल अबाउट सिंपल। ये क्वेश्चन के देखो 1 से 4 मोड ऑफ x माइनस 2 dx, इसका इंटीग्रल निकालना। तो ये जो फंक्शन है अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, x इक्वल टू 2 पे चेंज कर रहा है, तो उसको 2 पर स्प्लिट कर लेते हैं। 1 से 2 में पॉजिटिव है dx प्लस 1 से 2 में अंदर वाली चीज पॉजिटिव है, 2 से 4 में अंदर वाली चीज नेगेटिव है, तो इसको लिखेंगे x-2 और 2 - x dx। ऐसे भी कर सकते हैं, बट इसका एक सिंपल सा, अगर तुम्हें मॉड ऑफ x-2 का ग्राफ पता है, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ x-a का जो ग्राफ होता है, ए को एक पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं, ए को एक रियल नंबर है, तो इसका ग्राफ x इक्वल टू ए पर, ए मान लो ऐसा है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है, ये इस टाइप का ग्राफ रहता है। हाँ, दिस विल बी द ग्राफ, इस टाइप का ग्राफ रहता है। तो सिमिलरली x-2 का ग्राफ जो होगा, मोड का ग्राफ, और 2 पे ऐसे कट करेगा और ऐसा कुछ ग्राफ होगा। तो बेसिकली हमें क्या होता है, डिफरेंट इंटीग्रल क्या होता है, एरिया निकालनी है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक ये एरिया निकालनी है बेसिकली। तो ट्राइंगल है, डायरेक्ट इस ट्राइंगल की एरिया और इस ट्राइंगल की एरिया क्या होगी, 1 पे इसकी वैल्यू 1 है, 4 पे वैल्यू इसकी 2 आ रही है। इस ट्राइंगल के छोटे वाले की एरिया क्या हो जाएगी, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल टू 1/2, बेस हो गया 1, इसकी डिफरेंस कितना है 1 में, इंटू हाइट, हाइट है 1 प्लस 1/2, इसका डिफरेंस कितना है 2, इंटू हाइट भी 2, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2, हो जाएगा 5/2। 5/2 आ रहा है, यही आना चाहिए, क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा, इसमें ऊपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे तो काफी लेंदी बन जाएगा। इस टाइप से सोचना इस क्वेश्चन को, काफी ट्रिकी बना देता है क्वेश्चन को, तो काफी तुम जल्दी टाइम पे में कर पाओगे इस क्वेश्चन को। तो 5/2 इज द राइट आंसर, 5/2 ही होगा, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। हाँ, 2, हाँ 5/2 इज द राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर। ओ, काफी अच्छा प्रॉब्लम है, देखने में लेंदी मतलब टफ लग रहा है कि काफी टफ। अब इसमें लिखा हो क्या हुआ है, एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की कि ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स टू बेस ई हो जाता है, अगर बेस सेम है दोनों में तो एक्स एक्स डायरेक्ट हो जाता है। तो सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x⁵ माइनस, हो जाएगा x⁴, ये हो जाएगा x⁵ माइनस x² dx। यहाँ से x⁴ कॉमन लेंगे तो बचेगा x-1, यहाँ x² कॉमन लेंगे तो बचेगा x-1, x- से हो जाएंगे, ये हो जाएगा x², तो x³/3 प्लस c इज द राइट आंसर, x³/3 प्लस c। अरे सबसे आसान क्वेश्चन है, बस टफ लग रहा है देखने में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाँ इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते हैं, मतलब हाँ तुम्हारे एग्जाम में 50 क्वेश्चन आते हैं सीयूटी में, तो उसमें से 4 या 5 क्वेश्चन में ऐसे मैचिंग टाइप का क्वेश्चन होंगे, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, उनको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला तो नहीं आई थी, आसान क्वेश्चन है, 0 से 1 2x अपॉन 1 प्लस x² dx। सब एनसीईआरटी पे, मतलब एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है क्वेश्चन टाइप का।
वन प्लस स्क्वायर को टी सब्सिट्यूट कर दें तो ऊपर टू एक्स डी टी बन जाएगा, डी टी अपॉन टी। लिमिट चेंज कर दो, जीरो पे तो वन है, वन पे है तो टू पे है। हाँ ऐसे कुछ बन रहा है। हाँ तो हो जाएगा एल एन टी एल एन टू माइनस एल एन वन जीरो होता है तो एल एन टू इज राइट आंसर। तो इसका पहले वाले का आ रहा है एल एन टू। सेकेंड वाला ऑप्शन में माइनस ए टू है तो ऑड इवन के बारे में सोच लेते हैं। ऑड फंक्शन की इवन फंक्शन, देखो ये ऑड फंक्शन डायरेक्ट दिख रहा है, ये तो माइनस हो जाएगा। हाँ ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। ठीक। अब इसका देख लेते हैं सी वाले का। सी वाले का क्या है, जीरो से पाई साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। जीरो से पाई तो माइनस आप कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, कॉस पाई होता है माइनस वन, कॉस जीरो वन, माइनस माइनस टू, द टू आ जाएगा आंसर। टू हो जाएगा टू। तो इसको डॉट से याद भी कर लो कि देखो ये चीज याद रखते हैं कि अगर जीरो से पाई में जो एरिया होती है साइन कर्व की, एरिया टू होती है, डॉट याद रखो, यूज हो जाती है कभी कभी। अब डी वाले का ऐसे निकालोगे तो उसका आंसर आ जाएगा log 3/2, डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फार्मूला। तो काफी इजी इजी क्वेश्चन है। तो अब आते हैं 11 नंबर पे। 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे हर साल एक दो क्वेश्चन इस टाइप के इस कंसेप्ट पे पूछे जाते हैं। कंसेप्ट क्या होता है, एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला क्या है, फार्मूला ये होता है कि इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स ई की पावर एक्स एफ एक्स हो जाता है। ये फार्मूला यार काफी अच्छा प्रॉब्लम है। इस फॉर्मूले पर हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। काफी अच्छा प्रॉब्लम, तो अच्छा प्रॉब्लम नहीं, अच्छा कंसेप्ट है। अब ये चीज लिखिए तो इसका इंटीग्रल ये होता है। तो अब देखो हम इस चीज को ऐसा कैसे बनाएंगे। हमें दिया हुआ है कि इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिनोमिनेटर को स्प्लिट करेंगे तो ये लिखा हुआ है वन अपॉन थ्री एक्स माइनस वन अपॉन थ्री एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर तुम इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये चीज लिखी हुई है, थ्री एक्स का वन अपॉइंट थ्री एक्स का डिफरेंशिएशन ये होगा, करके देखोगे तो यही आएगा। तो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट हो जाएगा ई टू द पावर एक्स एफ एक्स। तो ई की पावर एक्स अपॉन थ्री एक्स इज द राइट आंसर। ई टू द पावर एक्स अपॉन थ्री एक्स होगा, सी नहीं सी ने डी, ढोलकपुर इज द राइट आंसर। ठीक। अब आ जाते हैं 11 के बाद आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर देखते ही लग रहा है कि किंग्स प्रॉपर्टी से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किंग्स प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, ये चीज बता चुके हैं कैसे लगाते हैं इसको। तो हम इसको आई इक्वल टू हमें दिया हुआ है पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, टेन एक्स अपॉन टेन एक्स प्लस कॉट एक्स डायरेक्ट। तो उसमें अगर हम आई प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो ये पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, इन दोनों का समय 90 डिग्री, तो टेन नाइनटी माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा प्लस टेन नाइनटी माइनस थीटा टेन थीटा dx। इन दोनों को ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम बन जाते हैं, वही सेम कंसेप्ट, मतलब एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं। डिनोमिनेटर कट जाएगा तो dx ओनली बचेगा, ये हो जाएगा टू आई इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो टू आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई सिक्स, तो आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 12। आसान देख, क्वेश्चन की जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ्स में क्या है जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही तो क्वेश्चन देखते ही हो जाएगा। पाई बाई 12 होता है। फिर आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर, 30 नंबर तो ऐसे देखो, माइनस ए टू एलिमेंट है तो ऑड इवन प्रॉपर्टी का सोचते हैं। तो ए ऑड फंक्शन तो इसका इंटीग्रल जीरो, ये भी ऑड फंक्शन इसका इंटीग्रल जीरो, ये ऑड फंक्शन इसका इंटीग्रल जीरो, ये ऑड फंक्शन इसका इंटीग्रल जीरो। तो इसका इंटीग्रल होगा केवल तो वन जीरो माइनस वन से वन वन डी एक्स का सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तो इवन फंक्शन है। हाँ तो ये इसका क्या हो जाएगा, वन डी एक्स का डी एक्स का एक्स होता है माइनस वन से वन, तो देखो वन माइनस माइनस वन, तो देखो वन वन टू, टू इज द राइट आंसर। इसका टू हो जाएगा। सिंपल, इससे सिंपल कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता भाई। अगर ये तुम नहीं सॉल्व कर पा रहे तो काफी खराब स्थिति है तुम्हारी। अब ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा प्रॉब्लम है, देखो हमें क्या दिया हुआ है। जब भी मतलब कॉस के अंदर कुछ अलजेब्राइक हो तो उसमें ऐसा होता है कि अगर उसको हम टी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऊपर वाला टर्म dt बन जाता है, उसी टाइप में मतलब क्वेश्चन, उसी टाइप के मतलब काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। उसी टाइप में से भी एक क्वेश्चन है, हमें क्या दिया हुआ है, e टू द पावर एक्स वन प्लस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर
ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स इंटू एक्स। अब देखो ई की पावर एक्स इंटू एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो ऊपर वाला टर्म बन जा रहा है, मतलब ई की पावर एक्स वन प्लस एक्स डी एक्स डी टी, मतलब इसको अगर हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर वाला डी टी बन जाएगा, तो हो जाएगा डी टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी, मतलब सेक स्क्वायर टी डी टी। अब सेक स्क्वायर टी डी टी का होता है 10x, 10t प्लस सी। तो 10t किसको माना थे, x इंटू ई एक्स को, x इंटू ई एक्स प्लस, तो 10 इंटू एक्स ई एक्स प्लस सी, फोर्थ वन। काफी आसान क्वेश्चन, काफी आसान क्वेश्चन है भाई, अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो भाई ये भी क्वेश्चन देखते ही लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लगा दे इसमें, फिक्स प्रॉपर्टी लगा देते हैं। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स, मतलब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो आई इक्वल हो जाएगा माइनस पाई से पाई ई टू द पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस साइन एक्स प्लस ई की पावर साइन एक्स हो जाएगा, और दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आई इक्वल टू बचेगा माइनस पाई से पाई डीएक्स ओनली बचेगा। अब ये तो क्या हो जाएगा, टू टाइम्स जीरो से पाई लिख लेंगे डीएक्स, तो आई इक्वल टू टू टाइम्स डीएक्स एक्स, टू पाई इज द राइट आंसर। टू पाई कैसा, गलती का नहीं कुछ क्या, देखते हैं, टू पाई तो नहीं होगा, हाँ टू आई इधर नहीं कर रहे थे तो ऐड होगा इधर टू, टू से टू कैंसिल, आई इक्वल टू पाई, पाई द राइट आंसर। सिंपल, मतलब बार बार वही उसी टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सेम टाइप के क्वेश्चन। एक तो कंसेप्ट, पहला कंसेप्ट क्या हो गया, एक जो था मतलब ई की पावर एक्स वाला क्वेश्चन, और उसके बाद हो गया ये डायरेक्ट किंग्स रूल पे और बेसिक फार्मूले, मतलब अगर इतना भी तुम अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा काफी अच्छे नंबर मार्क्स आ जाएंगे सीयूटी में। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये इस टाइप के मतलब डराने के लिए बस है ये, डर जाएंगे स्टूडेंट, और कुछ नहीं इसमें है। आई एन हमको क्या दिया हुआ है, जीरो से पाई बाई फोर टेन की पावर एन एक्स टी एक्स, इसको रिडक्शन फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, रिडक्शन फार्मूला एक होता है, बट इसमें रिडक्शन फार्मूला का कोई यूज नहीं है। तुम अगर से इसमें देखो आई की पावर 2024 देखो, तो ये होगा जीरो की पाई बाई फोर टेन की पावर 2024 इंटू एक्स टी एक्स, और आई 2026 क्या हो जाएगा, जीरो से पाई बाई फोर टेन की पावर 2026 एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो लिमिट सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, टेन की पावर 2024 एक्स डी एक्स, डी एक्स नहीं मतलब एक्स, प्लस टेन की पावर 2026 एक्स डी एक्स। तो टेन की पावर 2024 कॉमन हो जाएगी तो बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, जीरो से फाइव बाई फोर। तो ये हमारे पास क्या बन गया, जीरो से फाइव बाई फोर, ये बन गया टेन की पावर 2024 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब सिंपल से जहां पर टेन और सेक स्क्वायर दिख जाए, मान लो क्या करना है, हमें टेन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करना है। टेन एक्स को जब टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक, टेन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम, टेन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेक स्क्वायर डी टी बन जाएगा, तो हमें बेसिकली इंटीग्रल बन गया जीरो से वन टी की पावर 2024 डी टी। तो इसका इंटीग्रल तो आसान है, इसका इंटीग्रल हो जाएगा टी की पावर 2025 अपॉन 2025 प्लस जीरो से वन, तो ये हो जाएगा वन रखेंगे तो वन अपॉन 2025 जीरो, मतलब वन अपॉन दो 1225, वन अपॉन 2025 राइट आंसर। अपर लिमिट क्या होगा, वन रखेंगे तो टी की पावर वन किया 2025 वन होता है, तो वन अपॉन 2025 राइट आंसर। आसान क्वेश्चन। फिर अब आता 70 नंबर क्वेश्चन, फिर वही कंसेप्ट, इंटीग्रल ए की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, वही सेम फार्मूले, क्या होता है ई की पावर एक्स एफ एक्स होता है डायरेक्ट। तो इसमें अगर देखें हम क्या कर सकते हैं, ऐसा बनाना है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ले सकते हैं ई की पावर एक्स एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस इसका होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ई की पावर एक्स अपॉन, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर वन ऐड करेंगे, ऊपर वन सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिनोमिनेटर को फिर स्प्लिट कर देंगे, क्योंकि हमें वैसा फॉर्म में बुलाना है, इस टाइप के फॉर्म में इसको लाना है। तो क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एफ एक्स है तो इसका एफ एक्स एक्स लिखा हुआ है, तो ई की पावर एक्स अपॉन वन प्लस एक्स हो जाएगा डायरेक्ट इंटीग्रल। तो इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पर ए की वैल्यू तो वन आ रही है और बी की वैल्यू भी बना रही है, तो ए प्लस बी इक्वल टू टू, सी ऑप्शन इसका
अब आ जाओ 18। 18 नंबर मतलब अच्छा, अच्छा कह सकते हैं, अच्छा है। अब 18 नंबर में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब साइन 2x इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। जब भी साइन 2x लिखा हो तो हम इस टाइप में सोचते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस साइन 2x होता है। लेकिन इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, तो ऊपर वाला टर्म नहीं बनेगा क्योंकि यही लिखा हुआ है। तो ऊपर वाला टर्म जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो ये डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अगर हम cos x माइनस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का cos, तो माइनस कॉमन लेके साइन एक्स प्लस cos x वाली चीज बन रही है। बन रही है तो अच्छा है, बन रहा है तो अच्छा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें, हम क्या करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 1 माइनस साइन 2x। तो हम साइन 2x की जगह पर ये चीज लिख सकते हैं। तो साइन 2x क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो वही चीज हम करेंगे, हम ये चीज में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा, देखो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन टू एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब हम क्या करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे। t सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर वाली चीज क्या बन जाएगी, हाँ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स माइनस टी टी बन जाएगी। तो ऊपर क्या बन गया, माइनस टी टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी। डी टी तो ऊपर लिखा है, तो हो जाएगा माइनस माइनस, ये होता है साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, साइन इनवर्स टी प्लस सी। तो बेसिकली मिल गया मुझे माइनस साइन इनवर्स टी के क्या था, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स था, प्लस सी। अब माइनस को अंदर ले जाएंगे साइन इनवर्स के अंदर, तो साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इधर राइट आंसर। कैसे सोचा, साइन टू एक्स जब भी मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हो, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिखा हो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लिखा हो, तो इन दो फार्मूले को ध्यान में रखना कि इसका टी माने तो ऊपर डी टी बन जाए, इसको टी माने तो ऊपर डी टी बन जाए। इस टाइप का हम सोचते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक, आसान है पर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इस टाइप का, थोड़ा अच्छा है मतलब थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद आ जाओ 19 नंबर क्वेश्चन, फिर वही क्वेश्चन, ए टू द पावर एक्स, क्या, ए टू द पावर एक्स, e टू द पावर एक्स, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन होल क्यूब। तो हम क्या करेंगे, सेम वैसे e की पावर एक्स एफ एक्स बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वन लिखेंगे, माइनस करेंगे तो माइनस टू हो जाएगा, एक प्लस वन एड किया, प्लस वन माइनस वन वही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ऐसा कुछ बन जाएगा। और x प्लस वन का होल क्यूब तो लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे इसके डिनोमिनेटर को, तो इसके लिखा हुआ 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस वन का होल क्यूब। अब देखो ये एफ एक्स है तो इसका एफ डैश एक्स है भाई, अगर तुम चेक करना है चेक कर सकते हो, पर ये एफ एक्स एक्स लिखा हुआ है। तो e की पावर एक्स एफ एक्स फार्मूला आंसर हो जाएगा। कंपेयर कर लेते हैं यहाँ से, ए की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, बी की वैल्यू 2 आ गई। तो यहाँ पे जो भी पूछा हो, ए की वैल्यू 1 है, ए वाला सही है, बी की वैल्यू 2 है, तो हमारे पास कौन सा सही है, बी एंड डी ओनली। हाँ बी एंड डी ओनली ऑप्शन सही। ठीक, अच्छे से करके जाना है, ये क्वेश्चन तो आने की श्योरिटी है इस टाइप का क्वेश्चन। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लो, लास्ट क्वेश्चन है इसका आज का। हाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखने से लग रहा है, हम क्या मान लेंगे इसको, हमें दिया हुआ है, हम एफ एक्स को टी मान लेंगे। एफ एक्स को टी क्यों मानेंगे, उसका एफ डैश से ऊपर लिखा हो, एफ डैश एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, हाँ एफ एक्स को टी ना मानो, लॉग, जो लॉग लिखा हुआ है, क्योंकि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई एक्स डी एक्स होता है, लॉग 1 बाई एक्स होता है। तो अगर हम log ऑफ एफ एक्स को t मानेंगे तो क्या होगा, 1 बाई एफ एक्स इंटू एफ डेस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। मतलब अगर हम इसको t मान लेंगे तो एक पूरा तामझाम ये जो ये वाला है, ये क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रल dt अपॉन टी, तो ये हो जाएगा ln ऑफ टी। टी क्या था, log ऑफ एफ एक्स, तो ln ऑफ
ln ऑफ log ऑफ fx प्लस c इज द राइट आंसर। काफी सिंपल प्रॉब्लम्स हैं, तुम इन प्रॉब्लम्स को एक बार फिर से गो थ्रू करना, हम डिस्क्रिप्शन में इन सभी क्वेश्चन का क्वेश्चन दे देंगे, और काफी सारे क्वेश्चन हैं तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और इन क्वेश्चंस के हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उन सबको ट्राई करना। ठीक, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।